इस वक्त हमारे साथ हैं L1 कोचिंग के डायरेक्टर ब्रिजेश जी। आइए जानते हैं कि मेडिकल के प्रवेश परीक्षा में कृष्णांशु अपना पूरे बनारस में अपना परचम लहराया है। इसमें कितना योगदान L1 कोचिंग का है? सबसे पहले तो कृष्णांशु को L1 कोचिंग के पूरी टीम की तरफ से एज बीइंग डायरेक्टर ऑफ L1 कोचिंग में ब्रिजेश कुमार सिंह उसको बधाई देता हूं। और वह एक माइलस्टोन क्रिएट किया है। जो बच्चे मेडिकल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक गाइडलाइन है कि एक गरीब तबके का बच्चा भी आकर कहीं बड़े सिटी और बड़े कोचिंग, बहुत बड़े कोचिंग, L1 कोचिंग को मैं कभी भी बहुत बड़ा नहीं मानूंगा, नहीं मानता हूँ, तो कहीं से भी तैयारी करके निकाला जा सकता है। और 53 रैंक जो कि फर्स्ट रैंक के लगभग बराबर ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। मार्क्स में आप देखेंगे तो बहुत अंतर नहीं है, 3 क्वेश्चंस के अंतर होते हैं। वो भी कृष्णांशु एक क्वेश्चन तो सही जानते हुए मिस्टेक कर दिया क्योंकि बबल उसने गलत कर दिया, और 2 क्वेश्चन पे उसने क्लेम किया था कि ये क्वेश्चन सही है, इसका आंसर रिवाइज किया जाए, जो कि एज पर NTA गाइडलाइंस है कि आप पहले क्लेम कर सकते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। तो अब मैं इस पे नहीं जाना चाहता कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आफ्टरवर्ड, लेकिन मैं ये कहूंगा जरूर कि ये कंसीडर करना चाहिए था उन लोगों को, और ताकि बच्चा अपना जो डिजर्विंग रैंक है उसे पा पाता, और ये आगे के लिए भी और बच्चों के लिए रास्ता खुलता। हो सकता है कि कोई बच्चे उसको अटेम्प्ट किए हो और इस कारण बस वो जस्ट नॉट सेलेक्टेड के बजाय सेलेक्ट होते, और जो जस्ट सेलेक्ट के बजाय नॉन सेलेक्ट होते। ये बड़ी दुख की बात है। कम से कम आंसर की तो सही होना चाहिए। हालांकि वो एक अलग बात है। मैं कृष्णांशु को फिर से कृष्णांशु पे आना चाहता हूँ कि L1 कोचिंग रियली में एक ऐसे बच्चे को पाया जो हमने जो कहा, वो चाहे मॉड्यूल हो, DPPs हो, बुकलेट हो, टेस्ट हो, क्लासेस, उसने एक भी नहीं छोड़ा, और जो गाइडलाइन प्रिपरेशन के लिए हो सकती थी हमने जो बताया उसने फॉलो किया। तो जो बच्चे अचीव नहीं कर पाते हैं उनके लिए एक बड़ा मैसेज है, वो कहीं ना कहीं खामियां रह जाती हैं। तो मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे मैं नहीं कर रहा हूं कि L1 कोचिंग के ही टीचर्स अच्छे हैं। यदि आप सही से मेंटर चूज करते हैं और उनको फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, रिलीजियसली, धार्मिक रूप में कि हाँ हमारे यही जो कुछ है, सरेंडर करना होता है उनके अंडर में, तो बच्चे जरूर अच्छा करेंगे, कहीं से भी अच्छा कर सकते हैं। उन्हें कोटा, कानपुर, दिल्ली, मेट्रोपॉलिटन सिटीज आने की जरूरत नहीं है, हमें लगता है। ब्रिजेश जी, इस परीक्षा परिणाम पर बनारस के हर कोचिंग संस्थान के संचालक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कृष्णांशु यूपी का नहीं है, इसे किसी तरीके से मैनेज किया गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये हमेशा से मुद्दा उठता रहा है, और इतिहास गवाह है कि जो लोग कबीर रहे हो, चाहे गांधी रहे हो, चाहे मंडेला रहे हो, जितने लोगों को आप देखेंगे तो आपको हमेशा उनके ऊपर सवाल खड़ा करते हुए नजर आएंगे लोग। सेम वही चीज है, हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, और हमें खुशी भी होती है। कहा जाता है कि पड़ोसी आपके ऊपर क्वेश्चन खड़ा करे तो इसका मतलब आपका नाम हो रहा है, आप सफल हैं। तो हमारे लिए तो यही है। और रही बात किसी दूसरे स्टेट से आने की, मैं क्लियर कर दूं, कृष्णांशु अलवर जिले का, राजस्थान का लड़का है। तो यहाँ पे तो पंजाब के लड़के, बिहार के लड़के, मध्य प्रदेश के लड़के, यूपी के ज्यादा होते हैं, ये और बात है। और किस कोचिंग में दूसरे स्टेट के नहीं होते हैं, कोई हमको जवाब दे। मैं तो कहता हूँ ये पैरामीटर होना चाहिए। यदि दूसरे स्टेट के आपके पास नहीं आ रहे होंगे तो आप अभी अच्छा नहीं कर रहे हैं, और एक्सप्लोर करना होगा हॉरिजॉन्टली। तो हमें खुशी है और हमें लगता है कि सबके यहाँ आने चाहिए और आ रहे होंगे। तो क्या आपका बच्चा सेलेक्ट होता तो ऐसे ही क्वेश्चन खड़ा करना सही था? तो बच्चा अलवर का जरूर है, राजस्थान का है, लेकिन पढ़ा यहीं पर है, और उसके इंटरव्यूज नेशनल टीवी चैनल्स पे आ चुके हैं, उसके आर्टिकल और इंटरव्यूज, और ये भी इंटरव्यू है आपके सामने।
तो बच्चा तो अभी नहीं है, वो आया था, बहुत दिनों तक रहा है यहाँ पर और इंटरव्यू दिया, राइटअप लिखा है, सब कुछ है। जिनको सवाल खड़ा करना है वो आए, हमसे मिले, मैं उसे मिलवा देता हूँ। आप जाके अलग से बात कर ले उससे, हम क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा। अब दिल चीर के और हनुमान जी की तरह दिखा तो नहीं सकता मैं। तो सवाल खड़ा करने वाले खड़ा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम फिर से बधाई देना चाहें कृष्णांशु के कि अथक प्रयास, यदि वो सवाल खड़ा कर रहे हैं तो दोनों को इंसल्ट कर रहे हैं, बच्चे की मेहनत को भी इंसल्ट कर रहे हैं और उसके टीचर्स के भी मेहनत को इंसल्ट कर रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए था ऐसा। विजय जी, आपसे ये दूसरा सवाल एक पूछना था कि कोरोना काल में आप लोग जो कि ऑनलाइन क्लासेज को आप लोग ने क्या संचालित कर रहे थे, तो ऐसे में L1 कोचिंग की क्या तैयारी है और आने वाले सत्र के लिए? बहुत एक देखिए, कोरोना बहुत ही दुखद बात है कि आया, एक पैंडेमिक है ये, और बहुत दुख की बात है कि बहुत सारी जानें चली गई और जा रही हैं। हालांकि ये मान रहे कि सैचुरेशन स्टेट आ गया है, स्टैग्नेंट हो गया है, अब फॉल डाउन पे है जो इसके रेट्स हैं जो आ रहे हैं। तो मैं सबको तो पहले ये बोलूँगा कि सभी अभी भी केयरफुल रहें और प्रिकॉशंस लें, जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। एक तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा। दूसरा ये कि ये एक ऐसा एक लॉकडाउन कर दिया जिससे लोग दूर हो गए, टीचर्स स्टूडेंट से दूर हो गए, जो हम लोगों के लिए तो वही सब कुछ था। तो मजबूरी में ही सही, लेकिन हम लोगों ने इंटरैक्टिव बोर्ड लाया, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया और यहीं से बैठे बैठे यहीं से पढ़ाकर पूरी दुनिया में क्या, इंडिया को, पूरे देश को पढ़ा रहे हैं। हालांकि 1/6 पॉपुलेशन तो है ही, तो पूरी दुनिया भी कह सकते हैं आप। तो यहीं से पढ़ा रहे हैं और बहुत हम लोगों को ये अच्छा लगा कि जो पिछले 5-10 सालों से सोच रहे थे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए ताकि जो बच्चे इकोनॉमिकली वीक है अपने यहाँ रहते हुए पढ़ लें, तो नहीं कर पा रहे थे। अब कोरोना के ही सही कारण, एक्सक्यूज, बहाना कह लीजिए, हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और फर्दर जब ऑफलाइन सेशन शुरू होगा, फिजिकल प्रेजेंस होगा बच्चों का, तो ऑनलाइन क्लास हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। हम लोग सोशल इशू के नाम पे, सोशल सर्विस के नाम पे हम लोग पढ़ाते रहेंगे ऑनलाइन और लोगों की सेवा करते रहेंगे, बच्चों की एटलीस्ट। BM ब्रेकिंग न्यूज से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।